और उम्मीद करता हूँ आप सब भी विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में। सो आइए हम उस जीवित खुदावंद को महिमा देंगे, समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। महान सामर्थी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप सच में महान हैं और एक बार फिर से हमारे मध्य में है प्रभु, और एक बार फिर से आप अपने लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। प्रिय पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु, जितने लोग इस समय आपके वचन को सुनने के लिए मौजूद हैं, इकट्ठा हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता सब पर आपका अनुग्रह हो। हाँ प्रभु, आज जो वचन का बीज इनके मनों पर पड़ता है प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु जो कुछ भी आप इनसे बात करना चाहते हैं आप बात करिए। तेरे लोग तैयार हैं तेरी वाणी को सुनने के लिए। हाँ प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस समय प्रभु अपने दास पर अपना अनुग्रह उड़ेलें, दुगना मसा दें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु मैं उस बात को जो आपने अपने दास तक पहुंचाई है तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रभु, एक बार फिर से आपसे विनती करता, इन्हें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया वो पाया जाता है नहमीया की पुस्तक, उसके 6 अध्याय और उसके 1 से 4 पद के बीच में। परमेश्वर का वचन कहता है, जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को ये समाचार मिला कि मैं शहर पनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले ना लगा चुका था, तो भी शहर पनाह में कोई दरार ना रह गई थी। तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूँ कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। हालेलुया। प्रियो, आज मैं बात करूंगा कि क्या हमारा उत्तर नहमीया की तरह होता है। नहमीया एक बात कहता है, जितने भी उसके विरोधी थे जो षड्यंत्र कर रहे थे, चाहे वो संबलत था, तोबिया था या अरबी गेशेम, जो भी थे, जो भी उसके विरुद्ध थे, षड्यंत्र कर रहे थे, क्योंकि वो शहर पनाह को बना रहा था। और जब इन लोगों ने एक योजना बनाई, एक योजना तैयार करी कि कैसे हम इस काम को रोकें, कैसे गड़बड़ी पैदा करें, कैसे इस शहर पनाह के निर्माण को रोकें, उन्होंने काम किया। उन्होंने नहमीया के पास एक संदेश भेजा और कहा कि आ हम भेंट करें। पर नहमीया जानता था कि ये मेरी हानि की इच्छा करते हैं, और नहमीया उनसे एक बात कहता है मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मैं जब इस पद को पढ़ रहा था, मुझे एक बात ने बहुत बरकत दी। आपको मालूम है, नहमीया एक बात जानता था, प्रभु का ये दास एक बात जानता था कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पहली प्राथमिकता क्या है। और वो ये भी जानता था कि किस प्रकार ये लोग मेरे विरुद्ध योजना बना रहे हैं, और इसलिए उसका उत्तर डायरेक्ट था कि मैं नहीं आ सकता। आपको मालूम है कि शैतान हमारे विरुद्ध भी ऐसे ही काम करता है, हमारे खिलाफ भी वो कई बार ऐसी ही योजना बनाता है
कि हमारा जो माइंड सेट है वो डाइवर्ट हो जाए, हमारा जो ध्यान है हमारे कार्यों के प्रति, हमारी सेवा के प्रति, हमारे प्रार्थना के प्रति, जो भी हम करते हैं, हमारा ध्यान उन बातों से भटका दे। बाइबल में लिखा है नहमीया शहरपना बना रहा था, वो एक काम में लगा था। परमेश्वर ने उसके मन में एक बोझ दिया कि तुझे शहरपना का निर्माण करना है। आप सब ने बाइबल को पढ़ा है और आप सब जानते हैं कि इस स्थान की स्थिति क्या थी। बाइबल में लिखा है कि उसके फाटक जले पड़े थे, शहरपना टूटी हुई थी, बहुत बुरी कंडीशन में यह स्थान था। और नहमीया एक बड़े बोझ के साथ, प्रार्थना के साथ उस स्थान पर पहुंचता है और निर्माण कार्य आरंभ करता है। बहुत सारी समस्याओं का वो सामना करता है, चारों ओर विरोध उसका था, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के इस काम में लगा रहा। जब इसके विरोधियों को ये बात पता चली तो उन्होंने एक चाल चली, एक योजना बनाई और उससे कहा कि आजा, मित्र भाव से तो मुलाकात कर ले, काम को छोड़ दे। पर पता है उसने एक उत्तर दिया और उत्तर सीधा था कि मैं नहीं आ सकता। जब आप परमेश्वर के काम में लगते हैं प्रियो, जब आप परमेश्वर का काम आरंभ करते हैं, लोगों के जीवन में उनकी शहरपनाहों को बनाना आरंभ करते हैं, जो शहरपना टूट गई थी और शत्रु जीवनों पर राज कर रहा था, अधिकार ले चुका था, और आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन की शहरपनाह को बनाना शुरू किया। आपको मालूम है शैतान इस बात को जानता है और वो जानता है कि निर्माण कार्य पूरा करेगा। वो जानता है कि ये वो सारे काम कर सकता है, इसके अंदर ताकत है। वो एक योजना बनाता है, आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट करता है, आपको उस काम से हटाने का प्रयास करता है, अर्थात आपकी बुलाहट से हटाने का प्रयास करता है। और उसने यहाँ पे इन लोगों का इस्तेमाल किया कि कैसे भी करके वो शहरपनाह का काम रुक जाए। पर पता है उसने मना कर दिया, उत्तर दिया कि मैं नहीं आ सकता, मैं एक ज़रूरी काम में लगा हूं, अर्थात एक इंपॉर्टेंट वर्क में लगा हूं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको भी ये ना करना सीखना होगा, आपको भी ये मना करना सीखना होगा। आपको ये जानना होगा कि मेरे लिए मेरी प्रथम बुलाहट क्या है, मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य पहला स्थान रखना चाहिए। प्रभु जो मुझे काम सौंपते हैं मेरे लिए वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और शत्रु इस बात को जानता है कि जिस घड़ी वो ये करने में कामयाब हो गया कि आपका ध्यान इन बातों से हटा दे, तो वो आपको गिरा सकता है, वो आपको आपकी बुलाहट से गिरा सकता है। इसलिए वो विभिन्न योजना बनाता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है परमेश्वर ने आपको कोई बुलाहट दी, किसी कार्य को सौंपा हो, परमेश्वर ने कहा हो कि तुम्हें ये काम करना है, इस जगह पे काम करना है, ये सेवा करनी है। और शत्रु जानता है अगर आपने परमेश्वर की इच्छा में होकर काम किया तो आप सफल होंगे और बहुत सी आत्माओं को बचाएंगे और एक बड़ा रिवाइवल आप ला सकते हैं। इसलिए वो आपको आपकी बुलाहट से दूर करता है, आपकी बुलाहट से आपका ध्यान हटाना चाहता है, अलग करना चाहता है। आपको मालूम है जब आप परमेश्वर की इच्छा में होकर काम करते हैं, हजारों आत्माएं बच जाती हैं। पर कई बार लाइफ में ऐसी समस्या आती है जब हम इनकार नहीं कर पाते, चीजों को मना नहीं कर पाते। अब वो टेम्पटेशन हो सकता है हमारे किसी अजीज के द्वारा हम तक पहुंचे, किसी ऐसे भाई के द्वारा, ऐसी बहन के द्वारा हम तक पहुंचे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको मना करना सीखना होगा। फोकस करें कि आपकी प्रथम बुलाहट क्या है, किस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं मुझे बहुत खूबसूरत बात लगती है। प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में बाइबल में लिखा है, 6 अध्याय के पहले पद में, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। आपको मालूम है
अब जब पहली आयत पढ़ेंगे, लिखा है उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। आपको मालूम है कई बार बहुतायत भी, डिसाइपल्स की बहुतायत भी, चेलों की, कलीसिया की बहुतायत भी लोगों के लिए, प्रभु के दासों के लिए समस्याएं खड़ी करती हैं। जब मैं इस पद को पढ़ रहा था मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। लिखा है कि जब संख्या बढ़ने लगी तो क्या हुआ? गड़बड़ी होने लगी, समस्याएं उत्पन्न होने लगी। कारण क्या था? लोग कहने लगे हमारी विधवाओं की प्रतिदिन की सेवकाई में सुधि नहीं ली जाती। आपको मालूम है एक समस्या चेलों के सामने आई। वहां नहम्याह ने उस योजना को भांप लिया। वो जान गया कि ये मुझे मेरे उद्देश्य से भटकाना चाह रहा है, ये मुझे मेरे कार्य से अलग करना चाह रहे हैं, मेरे बुलाहट से अलग करना चाह रहे हैं। और यहां डिसाइपल्स भी जान गए। आप देखेंगे जब कलीसिया बहुत बड़ी हो जाती है ना, जब आपके औरे में बहुत सारे लोग आने लगते हैं, तब गड़बड़ियां अधिकतर शुरू होती हैं। प्रभु के बहुत सारे दास लोग इन्हीं समस्याओं के कारण ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो इस बात को कई बार भूल जाते हैं, चूक जाते हैं कि उनकी प्रथम बुलाहट परमेश्वर की सेवा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के दास, ये डिसाइपल्स जो 12 चेले थे, ये फोकस थे अपनी बुलाहट के ऊपर, और उन्होंने एक ही बात कही। जब आप 2 पद को पढ़ेंगे, लिखा है तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। वो जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है अपनी सेवा के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, और ये हमारे लिए व्यर्थ बात है। इसलिए उन्होंने कहा ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का कार्य छोड़कर, वचन सुनाना छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाएं। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत सारे दास दासी परमेश्वर की संतानें क्यों गिरती हैं? क्योंकि वो ये काम करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें इसलिए अलग किया संसार से, इसलिए बुलाया कि वो प्रार्थनाएं करें, उपवास करें, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाए, वचन सुनाए, इसी सेवा में लगे रहें। पर कलीसिया बढ़ जाती है, समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। लोग कहने लगते हैं पास्टर वो भाई मेरे लिए ऐसा कह रहा है, वो बहन मेरे लिए ऐसा कह रहा है ना। यहां पे भी बढ़ने लगी, हमारी सुधि नहीं ली जा रही है, लोगों का ध्यान किन बातों पे चला गया, हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं। अब कलीसिया बड़ी है, हम सिर्फ काम में लगे हैं, नेम फेम किसी और का हो रहा है, कोई और प्रचार का कार्य कर रहा है, कोई और दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है ना। भैया उन्हीं को प्रमोट करते हैं, पास्टर जी उन्हीं को बढ़ाते हैं, हमारी सुधि नहीं लेते। ऐसा नहीं है प्रियो। डिसाइपल्स जानते थे कि ये दुष्ट की ओर से एक योजना है कि वो उनका माइंड डाइवर्ट कर दे प्रभु की बुलाहट से। मैं आपको कहना चाहता हूं जितने लोग सेवा में हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है और किस लिए किया है। अभी भाई ने गीत गाया, दुनिया से तूने मुझे अलग किया है। मालूम है अलग किया है, क्यों किया है? इसलिए कि आप संसार के इन्हीं कामों में फंस के रह जाएं, उसे मनाते रहें, इस भाई को मनाते रहें, उस बहन को मनाते रहें, इन्हीं कामों में लगे रहें। डिसाइपल्स ने स्ट्रेट फॉरवर्डली एक बात बोली कि हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे, हम परमेश्वर के वचन की सेवा को छोड़कर कुछ नहीं करेंगे, खिलाने पिलाने का काम हमारा नहीं है। आज बहुत सारी सेवकाइयाँ क्यों गिर रही हैं? क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर के वचन से हटकर और कामों पे लग गया है ना। अच्छा है आप सोशल वर्क करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूं, पर इसके लिए ये जरूरी नहीं कि पासवान का काम है या परमेश्वर के दास दासी का काम है। परमेश्वर आपको टीम देते हैं, परमेश्वर आपको लोग देते हैं, ये उन्हें हैंडल करना है, ये उन लोगों का काम है, वो हैंडल करें। पर परमेश्वर के दास की बुलाहट इसलिए है कि वो वचन का प्रचार करे, वो प्रार्थनाएं करे, दीन दरिद्र लोगों के लिए विनतियां करे परमेश्वर से। हालेलुया।
हालेलुया। ये आपको समझना होगा प्रियो, आपकी प्रथम बुलाहट में आपको बने रहना है। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको अलग किया उस काम में बने रहिए, उसी काम में लगे रहिए। शत्रु बहुत योजनाएं बना रहा है, शत्रु बहुत काम करेगा आपकी लाइफ के ऊपर कि कैसे भी आपको परमेश्वर के लोगों की शहरपनाह का निर्माण करने से रोके, क्योंकि जिस घड़ी उनकी शहरपनाह बन गई तो शत्रु फिर उनके जीवनों में प्रवेश नहीं कर सकता। जब यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण हो रहा था, उसका एक ही उद्देश्य था, जो टूटा था, जो गिर गए थे, वो सुधारा जाए ताकि शत्रु आक्रमण ना कर सके। और आपकी लाइफ के भीतर भी यही है। अगर आपकी शहरपनाह बन जाए, अगर आपके चारों ओर परमेश्वर के वचन का बाड़ा बन जाए, शहरपनाह बन जाए, तो शत्रु जानता है कि मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वो उसका निर्माण करने से रोकता है। समझ रहे हैं? आपका ध्यान बटाता है, इधर उधर लगाने की कोशिश करता है। चेलों ने मना कर दिया, नहमिया ने मना कर दिया, मैं जरूरी काम में लगा हूं। आपका जरूरी काम क्या है? क्या परमेश्वर के काम को छोड़कर और कोई जरूरी काम हो सकता है? जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अलग किया। बहुत सारे दास दासी पैसों के चक्कर में अपनी बुलाहट को छोड़ते हैं, वो इन्हीं कामों में लग जाते हैं, है ना। जहां ज्यादा दान मिलता है वहां जाना है, वहां प्रार्थना पहले करनी है, उनके घर पे भी जाना है, सब कुछ करना है। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने इसलिए आपको नहीं बुलाया है। लोग मुझसे नाराज होते हैं, बहुत बार मुझसे नाराज होते हैं, कहते हैं भैया आप आए नहीं, भैया आप आए नहीं। मैंने कहा जब प्रभु मुझे बोलता है मैं तब जाता हूं, मैं व्यर्थ में कभी नहीं जाऊंगा। जब परमेश्वर मुझे आज्ञा देंगे, हाँ आपके परिवार में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आप मुझे कॉल करें, मैं रात में भी पहुंच जाऊंगा। बट बिना उसके आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं हर हफ्ते में विजिट कर लूं, हर समय आपके पास आता रहूं, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरी बुलाहट परमेश्वर ने सुसमाचार की दी है, लोगों के जीवन को संवारने की बुलाहट परमेश्वर ने दी है, और मेरा काम वही है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? चेले कहते हैं हम वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में ना रहें। हमें सिर्फ परमेश्वर का काम जो मिला है, जो मेरी प्रथम बुलाहट है, हम उसमें बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको जब परमेश्वर ने बुलाया, आपको अलग किया, कहीं आप छोड़कर तो नहीं चले गए। बाइबल में लिखा है नहमिया के विषय में कि उसके पास एक बार नहीं, लिखा है 4 बार मेरे पास वैसी ही बातें कहला भेजी। एक बार निराश हो गए, 2 बार निराश हो गए, 3 बार परिश्रम किया, 4थी बार भी कहलाया कि कैसे भी करके इसकी बुलाहट से इसे अलग हटाओ। अगर इसका ध्यान हट गया अपनी बुलाहट से, ये गिर जाएगा, काम रुक जाएगा, शहरपनाह नहीं बनेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको भी शत्रु के समान चालाक होना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है ना, आपको सांप के नाई चतुर बनना पड़ेगा। आप उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। आप जिस काम में लगे हैं उसका एक ही उद्देश्य है, वो आपको डाइवर्ट करेगा, वो आपको डाइवर्ट करेगा। मैं शायद पहले भी इस बात को बता चुका हूं। आपने देखा होगा जब सर्कस में शेर होते हैं, है ना, शेर को पता है उसकी काबिलियत, वो जानता है अपनी ताकत को, पर पता है एक छोटे से ट्रेनर के द्वारा बहकाया जाता है। वो शेर को डिस्ट्रैक्ट करता है बार बार, कभी छड़ी से, कभी कहीं से, किसी भी चीज से उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। और एक शेर ने कई शेरों को वो तमाशा बनाता है, तमाशा बना के रखता है। आपको मालूम है, आप भी परमेश्वर की संतान है, अर्थात आप भी शेर हैं, आप भी सिंह के मानंद हैं। आप शायद अपने आप को कम समझते हो, पर परमेश्वर में आप ऐसे ही हैं। पर पता है, शत्रु जो है वो आपको आपकी ताकत का अंदाजा होने नहीं देता। वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, इतना डिस्ट्रैक्ट करता है कि आप अपनी बुलाहट से अलग हट जाते हैं। आप भूल जाते हैं आप कौन है। हालेलुया। आप भूल जाते हैं।
एक छोटे से व्यक्ति को लाके आपके सामने खड़ा करेगा, और जब आपके लिए वो समय होगा कि आप कुछ प्रभु से बातचीत करें, परमेश्वर के लिए काम करें, वो भाई आएगा, वो बहन आएगी, आपका माइंड डाइवर्ट करेंगे और आप चले जाते हैं, आप चले जाते हैं, आप छोड़ देते हैं परमेश्वर के काम को, नजरअंदाज करते हैं। और जब जब ऐसा आप करेंगे तो याद रखिएगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए रखा है। एक बार प्रभु के दास बेनिहिन साहब की मैंने किताब में पढ़ा, प्रभु के अद्भुत खादिम हैं, उन्होंने बताया कि जब मैं प्रचार करने गया मॉर्निंग में, जब मैंने मात्र जीसस बोला, इतनी हैवी अनॉइंटिंग थी, लोग ठहर नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे, स्लेन हो रहे थे आत्मा में, कोई वहाँ गिर रहा था, कोई वहाँ गिर रहा था। बोले मीटिंग ख़त्म हुई मॉर्निंग की, मैंने अपने साथी को लिया और मैं अपने कज़न के यहाँ लंच पे गया, और जैसे ही वो लंच करने बैठे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि मैंने आवाज़ को सुना परमेश्वर की, जो मुझसे ये कह रही थी कि प्रार्थना कर। आपको मालूम है, उन्होंने नज़रअंदाज किया उस आवाज़ को, इग्नोर करा, और वो कहने लगे परमेश्वर यहाँ कैसे करूँ प्रार्थना, यहाँ से होटल का रास्ता बहुत दूर है, बहुत समय लगेगा, कैसे करूँ। उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को नज़रअंदाज किया, थोड़ी देर खामोशी हो गई, उन्होंने लंच किया, शाम की मीटिंग की सभा में गए। आपको मालूम, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जब मैं प्रचार करने खड़ा हुआ, जब मैं प्रचार के लिए खड़ा हुआ, केवल शब्द थे, कोई अभिषेक नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, और मुझे ऐसा लगने लगा कि कब ये सभा समाप्त हो। वो दौड़ के गए, सभा समाप्त हुई, इन्होंने दरवाज़ा बंद किया और घुटने टेक के परमेश्वर के सामने बैठे। उन्होंने परमेश्वर से पुकार के कहा, प्रभु सुबह इतना अभिषेक था, सुबह इतनी सामर्थ्य थी, फिर अब क्यों नहीं। पता है परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तूने मेरा स्थान अपने कजिन को दिया। हालेलुया। वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, और शैतान ऐसे ही आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। हम कई बार परमेश्वर का स्थान लोगों को देते हैं, कई बार हम परमेश्वर की जगह लोगों को दे देते हैं, उनका ऑनर ज़्यादा करते हैं बजाय परमेश्वर के, और इस कारण से हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कई बार नहीं कर पाते। आपको और मुझको आज ये सीखने की आवश्यकता है, हमें नो कहना आना चाहिए, नो कहना आना चाहिए। नहम्याह ने मना कर दिया, मैं ज़रूरी काम में लगा हूं, आ ही नहीं सकता, मेरे लिए पहले शहरपनाह का निर्माण है। वो उनकी युक्ति को जानता था। डिसाइपल्स जो थे वो जानते थे, हम नहीं कर सकते और कोई काम, वचन की सेवा ही करेंगे, और अपने में से 7 सुनाम पुरुष को चुनो, वो इस काम में नियुक्त हो जाए। टीम वर्क है ना। जब आप सेवा आरंभ करें, जितने लोग सेवक हैं यहाँ पे अगर सुन रहे हैं, याद रखिए आपकी बुलाहट परमेश्वर के काम की है। बाकी टीम को नियुक्त करिए, टीम को नियुक्त करिए। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते ना, कहते हैं हम लोगों पे विश्वास कैसे करें, हम अपना पैसा कैसे रखवाएं। यीशु मसीह ने यहूदा के पास रखवाया, बाइबल उसे चोर कहती है, क्योंकि यीशु मसीह का ध्यान केवल अपने कार्य की ओर लगा हुआ था। आपको मालूम है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आपका ध्यान केवल और केवल परमेश्वर के कार्यों पे लगा होना चाहिए। प्रभु उन्हें सुधारेगा। परमेश्वर जब जिम्मेदारियां टीम के बच्चों पे पड़ेंगी, टीम के लोगों पे पड़ेंगी, परमेश्वर उन्हें सुधारेगा। लोगों को चुनिए ना, नियुक्त करिए, पर आप अपनी बुलाहट में बने रहिए। आप उस काम को मत करिए जो आपकी बुलाहट का हिस्सा नहीं है। कई बार होता है, करना पड़ता है, पर याद रखिएगा कि आपका मुख्य काम क्या है, परमेश्वर ने आपको किस काम के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। ट्रस्ट करिए, लोगों को ट्रस्ट करके देखिए, टीम पे बर्डन डाल के देखिए, और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, वो विश्वास योग्यता में आ जाएंगे। हालेलुया। मैंने अपनी टीम के ऊपर भरोसा किया है, और मैं जानता हूँ कि वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हालेलुया। आपको क्या सिखाया आज शाम में? परमेश्वर ने कहा आपको शत्रु की योजना को पहचानना है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है।
आपको आपकी बुलाहट से अलग करना चाहता है। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपको नो कहना आना चाहिए, नहमीया की तरह, डिसाइपल्स की तरह। आप समझ के आज शाम उम्मीद करता हूँ परमेश्वर ने हर एक जन से बात करी है और हर एक जन आज के इस उत्तम वचन को सीखने पाया है, समझने पाया है। कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, अपनी बुलाहट में बने रहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे।